वेनेक्साईएनजी वैन, तुम्हारे छोटे चाचा का इंतजार कर रही हूँ तुम्हारी सर्जरी की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। अफसोस की बात है वह नहीं आ सकता क्योंकि वह मेरे बच्चे के साथ प्रमोशन पार्टी में है। देखो तो, यह मेरा और उसका बच्चा है, जुड़वा 6 साल के हैं। देखो कितने प्यारे हैं। यी चेंग, चलो हम भी बच्चा पैदा करें। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। पता चला कि उसके पास बच्चा पैदा करने का समय नहीं था। वह सिर्फ मेरे साथ बच्चा नहीं चाहता था। पता चला तुम्हारे साथ उसका बच्चा इतना बड़ा हो गया है। वेनेक्साईएनजी वैन, मैंने तुमसे कहा था लुई चेंग को सच में मुझसे प्यार है, लेकिन तुम मानती ही नहीं। भले ही तुमने लू दादा को मजबूर करके उनसे शादी करवा ली, तो क्या हुआ? आखिर में लुई चेंग के साथ रहने वाली मैं हूं और उसके साथ जीवन भर रहने वाली भी मैं हूं। मैं ही हूं। तुम क्या करना चाहती हो? डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे पास अभी भी एक आखिरी मौका है बचने का। अफसोस की बात है मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। वेनेक्साईएनजी वैन, जब तक तुम मर नहीं जाती, लुई चेंग खुशी खुशी मेरे साथ रहेगा। इसलिए तुम मर जाओ। हा हा हा। एक्साईएनजी वैन, मैंने शेंकिंग किंग से तलाक के लिए आवेदन कर दिया है। मेरा तुमसे वादा आखिरकार पूरा हो सकता है। तुम मेरा इंतजार करना। यह सब क्या हो रहा है? एक्साईएनजी वैन, जागो एक्साईएनजी वैन। मैंने मुझसे शेंकिंग किंग से तलाक लिया है। तुमसे शादी करने के लिए वापस आया हूं। जागो एक्साईएनजी वैन। छोटे चाचा, अगर एक बार फिर से मौका मिले, मैं कभी नहीं चाहूंगी तुमसे प्यार करने का। वेन सहपाठी। वांग शिक्षक। क्या मैं 1983 में वापस आ गई हूँ? कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दिन से एक दिन पहले। वेन सहपाठी, क्या तुम सच में लू यीचिंग से शादी करने के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा छोड़ने का फैसला कर रही हो? शिक्षक, मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग नहीं लूंगा। मैं वापस जा रहा हूँ और अपने छोटे चाचा से शादी करूंगा। नहीं शिक्षक, मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। मैं रक्षा विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहता हूँ। देश के निर्माण में योगदान देना। पहले तो आप हमेशा किंग हुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहते थे। अचानक किंग हुआ और पेकिंग को छोड़कर रक्षा विश्वविद्यालय क्यों रहे? क्योंकि पिछले जन्म में मैंने अपने छोटे चाचा के पीछे भागते हुए किंग हुआ और पेकिंग में प्रवेश किया। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि मैं एक जीवन भर उपेक्षित रहा और बीमारी की वजह से मर गया। इस जन्म में मैं किंग हुआ और पेकिंग को छोड़ दूंगा। रक्षा विश्वविद्यालय में प्रवेश करूंगा और लू यीचिंग से दूर रहूंगा। शिक्षक, क्योंकि मैं देश के निर्माण में योगदान देना चाहता हूँ, अपनी ताकत का योगदान देना चाहता हूँ। आपने सही कहा, मैं युवा हूँ, मुझे प्यार में डूबना नहीं चाहिए। अच्छा, तुम समझ गए। शिक्षक को राहत मिली। ये नया आवेदन पत्र है, अपनी इच्छा फिर से भरें। इन 2 महीनों में अच्छी तैयारी करें। तुम मेरे सबसे गर्वित छात्र हो। शिक्षक तुम्हारे विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है। धन्यवाद शिक्षक।
छोटे चाचा, चूंकि भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है, तो मैं पिछले जन्म की गलतियों को दोहराऊंगा नहीं। एक ऐसे आदमी के लिए जो मुझसे प्यार नहीं करता, अपना जीवन बर्बाद करूंगा। इस जन्म में मैं वेन जियांगवान अपना जीवन जीऊंगा, अपने हिसाब से जीऊंगा। मेरे साथ आओ। वेन जियांगवान, जब तुम 17 साल के थे और मुझसे प्यार का इजहार किया था, तब मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अपने अहंकारी प्यार को छोड़ दो। तुमने हिम्मत करके प्यार पत्र भेज दिया, सेना में भेज दिया। तुमने सोचा कि इससे मैं तुमसे शादी कर लूंगा। क्या मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, जिससे तुम निराश नहीं हुए? लू यीचेंग, मैं उसे 17 साल से जानता हूँ। बचपन का दोस्त, दादा के पुराने साथी का छोटा बेटा, मेरा छोटा चाचा और मेरे पिछले जन्म का प्रेमी। मुझे नहीं पता कब से शुरू हुआ। मैं और लू यीचेंग बचपन से जानते थे, लेकिन अब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। रोना बंद करो। अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। लेकिन धीरे धीरे बड़े होने पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। जियोवान, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद छोटे चाचा। एक इच्छा मांगो। मेरी इच्छा है लू यीचेंग के साथ हमेशा रहना। वान वान, तुमने क्या इच्छा मांगी? छोटे चाचा, मुझे तुमसे प्यार है। वेन जियांगवान, तुम्हें प्यार क्या है, यह समझ में आता है? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। आज की बात मैं ऐसे ही सुन लूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने घमंडी प्यार को छोड़ दो। छोटे चाचा, माफ करना। पहले की बातें मैंने गलत किया था, तुम चिंता मत करो। मेरी पूरी जिंदगी में मैं फिर कभी तुमसे शादी करने की नहीं सोचूंगी। तुम ऐसा सोचते हो, बहुत अच्छा है। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है। मेरे पीछे पड़े रहने से क्या फायदा होगा आगे चलकर? मेरे पापा से लाड मत करो, उन्हें मुझ पर दबाव डालने के लिए मत कहो। मैं भी तुमसे शादी करने में खुश नहीं हूं। छोटे चाचा, तुम वापस आ गए हो। दूर हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। छोटे चाचा, पिछले जन्म में मैंने दादा से तुमसे शादी करने के लिए जिद की थी। मैंने सोचा था कि यह खुशी की शुरुआत होगी, लेकिन मुझे जिंदगी भर की उपेक्षा मिली। छोटे चाचा, तुम चिंता मत करो। इस बार मैं अपनी बात पर कायम रहूंगी, फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी।
ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? शरीर खराब कर लोगे, किसे तुम्हारी परवाह होगी? माफ करना। यह तुम्हारे लिए है। यी चेंग, देखो मेरे हाथ में क्या है। इतनी ठंड में भी ठंडा खा रहे हो? क्या तुम कल रात की बात भूल गए जब तुमने कंबल हटा दिया और ठंड लग गई? पर मुझे खाना चाहिए था। असल में वे इतनी जल्दी एक साथ थे। कल रात भी साथ सोए थे। हास्यास्पद है, पिछले जन्म में मैंने आखिरी तक यह नहीं जाना। यी चेंग, क्या यह मेरे हाई स्कूल का पसंदीदा कैंडी नहीं है? मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद तुम्हें याद होगा, पर अब मैं यह कैंडी नहीं खाती। इस कैंडी को ज्यादा खाने से दांत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। देखो यह क्या है। मिल्क कैंडी। अब से जब भी तुम रोने का मन करो, छोटे चाचा तुम्हें मिल्क कैंडी देंगे, ठीक है? पर खाने के बाद रोना मत। क्या छोटे चाचा मुझे जिंदगी भर कैंडी देंगे? बिल्कुल देंगे। पहले मैं सोचता था कि यह कैंडी तुम्हारी मेरे प्रति दिलचस्पी और प्यार का प्रमाण है, लेकिन यह भी शेंकिंग की वजह से था। एक्साई एंजीवान, यह शेंकिंग है, आपकी भविष्य की छोटी चाची। एक्साई एंजीवन, नमस्ते। मैं शेंकिंग किंग हूँ। एक्साई एंजीवन, तुम क्या सोच रही हो? अरे, मैं देख रहा हूँ, तुम दोनों बहुत मेल खाते हो। छोटे चाचा, मैं थक गया हूँ, पहले कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आराम करो, वापस जाकर अच्छे से पढ़ाई करो। मुझे याद है तुमने बचपन में कहा था कि तुम सिंगुया और पीकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हो। तुम्हारी छोटी चाची सिंगुया और पीकिंग यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही हैं। जब तुम पास हो जाओगी तो हमारी जूनियर बनोगी, तब हम तुम्हें एक संतोषजनक उपहार देंगे। लेकिन छोटे चाचा, अब मैं सिंगुया और पीकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं चाहती। एक्साई एंजीवान, जन्मदिन मुबारक हो। एक्सपायर्ड चीनी वाकई नहीं लेनी चाहिए। ज्यादा चीनी खाने से दांत खराब होते हैं। हाँ, मुझे पता है। अब से नहीं खाऊंगी। लू दादाजी वापस आ गए हैं। लू दादाजी। एक्साई एंजीवन बच्ची, जल्दी आओ, दादाजी तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं। तुम्हारी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद लू दादाजी। वाह, अच्छा है, ये अच्छा है। मेरे साथ सोचा गया है, ये याद रखा गया है। एक्साई एंजीवन को आतिशबाजी देखना पसंद है, ये उसके लिए प्रोत्साहन के रूप में तैयार किया गया है। आज किंग किंग का जन्मदिन है। यह आतिशबाजी किंग किंग के लिए तैयार की गई है। वह आपकी भविष्य की बहू है। दादाजी, छोटे चाचा, आतिशबाजी बहुत सुंदर है। आप लोग बात करो। परीक्षा नजदीक है, मैं ऊपर सोने जा रही हूँ। ओह, ठीक है। इन दिनों तुम अच्छे से आराम करो। परीक्षा के दिन तुम्हारे छोटे चाचा तुम्हें परीक्षा केंद्र तक छोड़ेंगे। ठीक है। एक्साई एंजीवन बच्ची, हाल ही में कुछ अजीब क्यों है? क्या तुमने उसे दबाव डाला है? एक्साई एंजीवान के अंक सिंगुया और पीकिंग यूनिवर्सिटी के लिए पर्याप्त है। मैंने उसे कोई दबाव नहीं डाला। हाँ, ये अच्छा है। सिंगुया और पीकिंग यूनिवर्सिटी घर के पास है और तुम्हारी नजरों के सामने है। मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। दूर नहीं जाना चाहिए, हम ढूंढ नहीं पाएंगे। हाँ, आप चिंता न करें, एक्साई एंजीवान नहीं जाएगी।
छोटे चाचा, अभी मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूं। मैं किंग किंग को छोड़ने जा रहा हूं। किंग भी मैं आपातकालीन सम्मेलन में जा रहा हूं और तुम्हारे परीक्षा केंद्र के रास्ते में है, तो मैं तुम्हें एक साथ छोड़ दूंगा। हाँ, खिड़की नहीं खोल सकते। किंग किंग को कल हवा लग गई थी। XING वैन, माफ करना, मैं कल। मेरे शरीर को क्या हो गया था? सिर में अचानक दर्द होने लगा। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? ओह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आगे से यह सहयात्री सीट तुम्हारी ही होगी। तुम्हें गाड़ी से चक्कर आते हैं, यहाँ चक्कर रोधी दवा है और संतरे भी। बुरा लगे तो सूंघ सकते हो। धन्यवाद छोटे चाचा। पहले तो मेरे चक्कर आने की चिंता करते थे, हर चीज का पहले से इंतजाम करते थे। अब ये सब शेंकिंग किंग के सामने गायब हो जाते हैं। बुरा हुआ, मेरी फाइल भूल गया। यी चेंग, अब क्या करें? अगर यह फाइल नहीं होगी तो यह सम्मेलन चल नहीं पाएगा। इस चौराहे के बाद सामने ही परीक्षा केंद्र है। परीक्षा के समय में अभी 1 घंटा बाकी है। तुम खुद चले जाओ। मैं किंग किंग को फाइल लेने वापस छोड़ आता हूं। लुई चिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नजरों में मेरी सारी बातें शेंकिंग की एक बात से भी कम है, एक वाक्य से भी। अगर ऐसा है तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का प्रवेश पत्र मिलने के दिन मेरे जाने का दिन होगा। उसके बाद हम उत्तर दक्षिण अलग हो जाएंगे, फिर कभी नहीं मिलेंगे। छोटी लड़की, हट जाओ। गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई है। परीक्षा केंद्र बंद होने वाला है। वैन XING वैन अभी तक क्यों नहीं आया? वैन सहपाठी, तुम अभी तक क्यों आए हो? जल्दी अंदर आओ। 1 मिनट और लगा तो परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। जान गया, धन्यवाद शिक्षक। चलो चलो। लुई चिंग, इस जन्म में मैं फिर से पिछले जन्म की गलतियां नहीं दोहराऊंगा। सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया। वेन सपाठी, मैंने तुमसे कहा था कि उसे परीक्षा केंद्र तक छोड़ दो। तुमने ऐसे छोड़ा। अगर XING वैन को कुछ हो जाता, भविष्य में मैं अपने पुराने साथियों को कैसे समझाऊंगा? लुई चेंग, तुम भूल गए हो, ये तुम ही थे जो शहीद स्मारक गए थे और उस लड़की को वापस लाए थे। तुमने कसम खाई थी कि तुम उसका पूरी जिंदगी ख्याल रखोगे। वैन वैन का ख्याल रखना। तुम जाग गए हो, कहीं और तकलीफ तो नहीं है? भूख लगी है, प्यास लगी है। तुम ज्यादा मत सोचो, यह सब तुम्हारे लू दादाजी का हुक्म है। मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। मुझे पता है, मेहनत करने के लिए धन्यवाद छोटे चाचा। मैं क्या सोच रहा हूँ, वह मेरी परवाह कैसे कर सकता है? अब वह जिसे पसंद करता है वह शेंकिंग किंग है। लू कमांडर, साथी शेन जाग गई है। कृपया उन्हें देखने जाएं। मैं किंग किंग को देखने जा रहा हूं। उसकी सेहत हमेशा से कमजोर रही है और अभी तुम्हारी चिंता में वह फिर से बेहोश हो गई। तुम आराम करो, बाद में मैं तुम्हें देखने आऊंगा। अगर उसे कुछ हुआ तो तुरंत मुझे बताना।
जी। तुम्हारे दिल में जो है वह सिर्फ शेंग किंग किंग है। वेनेक्साई एंजीवान, जब तुमने 17 साल की उम्र में प्यार का इजहार किया था, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अपने घमंडी प्यार को छोड़ दो। तुमने हिम्मत करके प्यार का खत फौज में भेज दिया। तुम्हें लगता था कि इससे मैं तुमसे शादी कर लूंगा। क्या मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, जिससे तुम्हारी उम्मीद नहीं टूटी? मैं तुम्हें बता दूं, हमारा कभी कुछ नहीं हो सकता। आज की बात मैंने सुनी ही नहीं। अपने घमंडी प्यार को छोड़ दो। एक्साई एंजीवान, यह शेंग किंग किंग है, तुम्हारी आने वाली छोटी चाची। एक्साई एंजीवान नमस्ते, मैं शेंग किंग किंग हूँ। वेनेक्साई एंजीवान, मैंने तुमसे कहा था, लुई चेंग को जो सच में पसंद है वह मैं हूँ, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। भले ही तुमने लू दादाजी को मजबूर कर दिया कि वह तुम्हारी शादी उससे करा दें, तो क्या हुआ? आखिरकार लुई चेंग के साथ रहने वाली मैं हूँ और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने वाली मैं ही हूँ। रोना बंद करो। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या छोटे चाचा मुझे पूरी जिंदगी के लिए मिठाई खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। चाचा, आज से वो वेन जियांगवान, जिसे लू यीचेंग से प्यार था, पूरी तरह मर चुकी है। जनाब, तुम साथ हुए, मुझे बताया तक नहीं। तुम्हारी सेहत अभी ठीक भी नहीं हुई है। बिना वजह भाग कहाँ रही हो? क्या तुम्हें पता है? माफ करना चाचा, मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। अब अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं है। तुम नाराज हो? दरअसल उस दिन मैं नहीं चाचा, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता। तुम मुझसे मिलने आए हो, क्या कोई बात है? नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तुम इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रोशर को क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। ऐसे ही देखना भी नहीं चलेगा। एनडीयू घर से इतनी दूर है और वहां बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके बारे में सोचना भी मत। एडमिशन लेटर आने पर मैं खुद तुम्हें किंगहुआ बीजिंग यूनिवर्सिटी छोड़ने आऊंगा। चाचा, दरअसल मैं ये चेंग, मैं अपना आईना भूल गई। क्या तुम मेरी लिपस्टिक लगाने में मदद कर सकते हो? हमेशा कुछ न कुछ भूल जाती हो। एक पल पहले तो मेरी परवाह कर रहे थे, अगले ही पल उसके साथ प्यार जता रहे हैं। लू यीचेंग, मेरे दोबारा जन्म लेने के बाद यही एक सही फैसला था। जियांगवान के साथ अच्छा व्यवहार करो। ऐसा न हो कि किसी दिन वो सच में तुम्हें छोड़ दे, तब रोने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। आप बुजुर्ग बिना वजह जोड़ी न बनाए। मेरा जियांगवान के साथ कोई प्रेम संबंध नहीं है। मुझे शेन किंग किंग से प्यार है। जियांगवान आ गई है। थोड़ी देर में यीचेंग तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएगा, फॉर्म जमा करने और साथ ही स्कूल का सामान खरीदने। पहले से तैयारी कर लो। ठीक है। चलो। जियांगवान, सुना है तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई। मैं खास तौर पर तुम्हें बधाई देने आई हूँ। शुक्रिया। जियांगवान, मैं और यीचेंग आज फोटो स्टूडियो का अपॉइंटमेंट ले चुके हैं। तुम्हें एतराज तो नहीं अगर हम पहले फोटो खिंचवा लें, फिर तुम्हारे साथ फॉर्म जमा करने चलें? कोई एतराज नहीं। यीचेंग, मैंने कहा था ना, जियांगवान को कोई एतराज नहीं होगा। चलो। तुम पीछे कैसे बैठ गए? यीचेंग, क्या हुआ?
कुछ नहीं, चलो। क्या तुमने तीनों विकल्पों में किंग बी को डाला है? यह बहुत जोखिम भरा है। अब गांव-गांव में पहले विकल्प आते हैं, फिर अंक आते हैं। अगर तुम्हारे अंक किंग बी के लिए काफी नहीं है, तो तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा। अपना विकल्प फॉर्म लाओ। मैं इसे बदल देता हूं। नहीं चाचा, मुझे विश्वास है, आपको परेशान नहीं करना है। यी चेंग, फोटो स्टूडियो आ गया है, चलो उतरते हैं। आइए दोनों। XING वैन, देखो यह स्कर्ट तुम्हारे चाचा ने खुद मेरे लिए चुनी है। अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी। तुम दोनों नवविवाहित जोड़े में सबसे सुंदर हो। मैंने जितने भी नवविवाहित जोड़े की तस्वीरें ली है, तुम सबसे मेल खाते हो। भविष्य में तुम्हारे बेटे और बेटी भी बहुत सुंदर होंगे। मैं भी तुम्हारे जैसा बेटा चाहती हूँ। तुम क्या कहते हो भविष्य में? तुम बेटा चाहते हो या बेटी? बेटा और बेटी दोनों पसंद है। XING वैन, तुम क्या कहते हो? शायद जुड़वा बच्चे होंगे, सबको ईर्ष्या होगी। XING वैन, ये बातें तुम्हें किसने सिखाई? यी चेंग, यह XING वैन बड़ी हो गई है। तुम इतने सख्त मत बनो। XING वैन, तुम भी जानती हो, तुम्हारे चाचा का वही पुराना गुस्सा है। तुम बिल्कुल नाराज मत होना। वह सिर्फ डरता है कि तुम बाहर किसी और से बुरी बातें न सीख लो। नहीं सीखूंगी। हाँ, कुछ दिनों बाद तुम्हारे चाचा का सैन्य दिवस है। मैं घर पर उनके लिए एक छोटा सा जश्न मनाने की सोच रही हूँ। तुम भी आना। चाचा, क्या भविष्य में हर साल आपका सैन्य दिवस मैं आपके लिए मनाऊंगी? बिल्कुल, यह सिर्फ तुम्हारा विशेषाधिकार है। असल में इस समय से ही मेरी सारी चीजें तुमने उसे दे दी थीं। चाचा, तुम शेंकिंग को इतना पसंद करते हो। इस जन्म में मैं तुम्हारे रास्ते में फिर से बाधा नहीं बनूंगी। तुम्हारे सैन्य दिवस के दिन मुझे मेरा नोटिस मिलेगा। उसी दिन मैं यहां से चली जाऊंगी। शिक्षक, बधाई हो वैन, तुम हमारे स्कूल के एकमात्र छात्र हो जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में दाखिला ले चुके हो। विश्वविद्यालय के शुरुआती नियमों के अनुसार तुम्हें 3 दिन बाद जाना होगा। टिकट 3 दिन बाद सुबह 10 बजे की है। इसे संभाल कर रखना। शुक्रिया मैडम। इन कुछ दिनों में तुम्हें अच्छे से वुलाओ जोंगचान और कैप्टन लू से विदा लेनी चाहिए। इन सालों में वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखते थे। मुझे याद है एक बार तुम कुछ खा नहीं पा रही थी। कैप्टन लू रोज मिलिट्री स्कूल दौड़ा करते थे, बस तुम्हें खाना खिलाने के लिए। डरते थे कहीं तुम कमजोर ना हो जाओ। पता है मैडम, आज मैं घर जाकर उनसे अच्छे से आमने सामने बात करूंगी। जियांगवान, किंगवे यूनिवर्सिटी में दाखिले की बधाई। यह तुम्हारे छोटे अंकल और मेरी तरफ से है। एडमिशन गिफ्ट पहले ही दे देते हैं। शुक्रिया। जल्दी से कमरे में जाकर पहन कर देखो, अच्छा लगता है कि नहीं। जाओ, किंग की यही इच्छा है। जब तुम मुझे वापस लाए थे, वह तुम्हारी आर्मी एनिवर्सरी थी। आज इस मौके का फायदा उठाकर अच्छे से अलविदा कह लेते हैं। यी चेंग, हम पहले जाके बैठते हैं। जियांगवान के आने का इंतजार करते हैं। ठीक है। छोटे अंकल, मैंने पहन लिया। बेशर्मी की हद है। भतीजी को छोटे अंकल से प्यार, कैप्टन लू की इज्जत। उसने सब मिट्टी में मिला दी। कैप्टन लू ने पाला इतने सालों से भतीजी को और यह कर दिखाया। सच में अगर मैं होती तो सीधे दीवार से सर फोड़ लेती। बस बहुत शर्मिंदगी की बात है। वेन जियांगवान, तुम समझाओ, यह सब क्या चीजें हैं? और क्या होगा, लव लेटर्स हैं। इतने सारे लिखे हैं। पता नहीं कितनी उम्र से कैप्टन लू पर क्रश था। सच में बदनामी है। कैप्टन लू की आधी जिंदगी की इज्जत तुमने सब खत्म कर दी। नहीं, यह लेटर्स मैंने नहीं रखे। मुझे नहीं पता यह यहाँ कैसे आए। मैंने तो सब संभाल कर रखे थे। तुमने नहीं रखे तो फिर किसने रखे? जियांगवान, सॉरी, मैं बस यहाँ बैठने आई थी कोने में से। यह आयरन बॉक्स मिला, मैंने सोचा यह तुमने अपने छोटे अंकल को आर्मी एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है, तो मैंने खोल दिया। और फिर यह लेटर सच है। कैप्टन लू ने पाला इतने सालों से भतीजी को और वह उसे चाहती है। सच में जमाना खराब है, इंसान का दिल ढंका नहीं।
कैप्टन लू तुम पर इतना मेहरबान था और तुम उसकी बदनामी करना चाहती हो, बेशर्म। नहीं, सच में मैंने नहीं किया, छोटे अंकल। छोटे अंकल मेरी बात मानो, यह मैंने नहीं किया। वेन जियांगवान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपनी बेकार की कल्पनाओं को दूर रखो। तुमने क्यों नहीं माना? ये चेंग, गुस्सा मत होना, सावधान रहें। मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। बच्चों को अच्छी तरह से बताएं। इतनी बड़ी आग मत बनाओ श्याम जी, तुम बहुत हो। जो हुआ उसके लिए तुम मुझसे नाराज नहीं हो। अगर मैं तुम होते, बस विंगवान को बाहर फेंक दें। यह आप हैं। आपने यह सब किया है। तुम मुझे पहले और फिर आराम के नाम पर हम सभी को यहाँ ले आए। सभी को यह देखने दें। क्या आप मेरे बारे में यह कह सकते हैं? मैं वास्तव में फिर से कहने का मतलब नहीं था। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो आप अपने भाई के लिए एक जंगली इच्छा थी। ये चीजें यहाँ नहीं दिखाई जाएंगी। तुम कह रहे हो ये पत्र मेरे जानबूझकर यहाँ रखा गया? अब इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने भाई से माफी मांगते हैं। उसे क्षमा करें और कहें कि आप समझने के लिए बहुत छोटे हैं। मैंने सभी को आपसे क्षमा करने के लिए नहीं कहा। तो इस काम से तुम मुझे छोड़ दो। अपने प्रेमी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें और फिर सभी को। वेनक सिंगवान, क्या आप नहीं जानते कि आप कितने साल के हैं? शेनन, आपको एक कदम नीचे या इस बात को, यदि आप राजनीतिक आयुक्त के पास जाते हैं तो आपके बहनोई को दंडित किया जाएगा। यह सही है। क्षमा करें, भले ही यह समाप्त हो गया हो। क्षमा करें, क्षमा करें। आप पर शर्म। क्या मैं भी माफी मांगता हूँ? जियांगवान ने माफी मांगी। तुम जवान हो, लोग आपको दोष नहीं देंगे। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्यों क्षमा करें? मैंने इन पत्रों को। आप चारों ओर मूर्ख नहीं हैं। मैं आपको पसंद करता था, लेकिन आप सही हैं। यह मेरे लिए समय है कि इन अवास्तविक कल्पनाओं को दूर करने का समय है। आज से आई वेनक सिंगवान। मुझे अब लुनीचिंग पसंद नहीं है। देर से इन पत्रों को हटा दें। सभी को मजाक मत देखने दें। जियांगवान, ये गुस्सा मत करो। मैं उससे बात करूंगा। तुम उसे मेरे लिए देखो। हाँ, ठीक है। जियांगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वेनजियांगवान, इतने सारे लोगों के सामने हंसी का स्वाद अच्छा नहीं लगता है ना? यह सब तुमने किया है। हाँ, तो क्या हुआ? वेनजियांगवान, मैं तुम्हें पहली नजर से ही पसंद नहीं करती थी। जहां भी तुम होती हो, लू यीचेंग की नजरें सिर्फ तुम पर होती हैं। क्यों? मैं ही उसकी असली गर्लफ्रेंड हूँ। तो तुमने यह सब सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए किया है। क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे इन कामों से लू यीचेंग का नुकसान होगा?
तो क्या हुआ? जो चीज मैं शेन किंग नहीं पा सकती, वह कोई और भी नहीं पा सकता। विंजियांगवान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम लू यीचेंग से दूर रहो। अगर तुम उसके पीछे पड़ी तो मैं नहीं जानती मैं अगली बार क्या करूंगी। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे प्यारे चाचा तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हो, तो जितना दूर हो सको चली जाओ। लू यीचेंग, तुमने कहा था कि हमेशा मेरी रक्षा करोगे। मेरी इच्छा है कि मैं लू यीचेंग के साथ हमेशा रहूं। यह सीट अब तुम्हारी है। तुम्हें चक्कर आता है, यहां संतरे और चक्कर की दवा है। चाचा, मुस्कुराओ ना। अब जाने का समय हो गया है। यह तस्वीर अब यहां नहीं रहेगी। चाचा, मैं चली। मिस वैन, मेरे हाथ में ये लाल शादी का सेट है जो कर्नल लू ने खास तौर पर बदलवाया है। वो 2 दिन में शादी कर रहा है। मैं अभी तक नहीं गई हूं और तुम इतनी जल्दी शादी करने जा रहे हो। तुम उसे इतना प्यार करते हो। तुम्हारी चीज गिर गई है। चाचा, यह मैंने खुद बनाया है, हैंड क्रीम। तुम्हारे जन्मदिन के लिए उपहार है। तुम इसे कूड़ेदान में फेंक दो। ये सब कर्नल लू ने फेंकने के लिए कहा है। तुम्हारे हाथ में ये हैंड क्रीम 2 साल से एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है।
मिस वैन, तुम कहां जा रही हो? कब लौटोगी? वापस नहीं आ रही हूँ। क्या? वापस नहीं आ रही हूं? चाचा, अलविदा। इस जन्म में शेंग किंग किंग के साथ तुम्हारी जोड़ी हमेशा खुश रहे और एक दूसरे के साथ रहें। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये चेंग, मेरा इंतजार करो। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? आज साइन मेरे को है। मैंने उसे ले जाने का वादा किया था। ये चेंग, मैं तुमने मेरी अलार्म क्यों बंद कर दी? मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा और सोने देना चाहता था। ये चेंग, एक्साइएन को शायद इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। चुप रहो। ये चेंग, तुम अभी भी उसकी परवाह क्यों करते हो? एक्साई एनजी वैन, मैं वापस आ गया हूँ। एक्साई एनजी वैन। तुम यहां क्या कर रहे हो? एक्साई एनजीवन कहा है? दादाजी वापस आ गए हैं। अजीब बात है। आज एक्साई एनजीवन के स्कूल का पहला दिन नहीं है क्या? एक्साई एनजी वैन। ओ, कमरे की सारी चीजें कहां गईं? दादाजी, मैंने रक्षा विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया है। मैं देश की सेवा करने जा रहा हूँ। लुई चेंग, अलविदा। यह नहीं हो सकता। ये है। वेन एक्साइएन वैन, तुम सच में चले गए। लगता है मेरी योजना सफल हो गई। क्या तुमने अपने तीनों विकल्पों में किंग भी भरा है? हाँ, यह बहुत जोखिम भरा है। अब पहले विकल्प भरते हैं, फिर अंक आते हैं। अगर तुम्हारे अंक किंग बी के लिए पर्याप्त नहीं है, तो तुम्हें किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिलेगा। अपना विकल्प फॉर्म लाओ, मैं इसे बदल देता हूँ। जरूरत नहीं है चाचा, मुझे विश्वास है। चाचा को परेशान करने की जरूरत नहीं है। रक्षा विश्वविद्यालय। तुम इस स्कूल के प्रवेश पत्र क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा हूँ। यह नहीं हो सकता। यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। हमने बचपन में ही यह तय कर लिया था। वह किंग हुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगी। वह यहीं रुकेगी। वह हमारे वादे को नहीं भूल सकती। नहीं। मेरी दराज में हाथ क्रीम कहाँ है? क्या आपने नहीं कहा था कि सब कुछ फेंक दे? मैंने कहा था। अरे, मैंने कहा था।
XIANG van. चाचा, इतना गंभीर मत बनो, मुस्कुराओ। आगे देखो। भविष्य में हम हर साल एक तस्वीर लेंगे, ठीक है? तुम चिंता मत करो। इस जन्म में मैं फिर कभी तुमसे शादी करने की नहीं सोचूंगी। मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं। यी चेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? XING van को लेने जा रहा हूं। मुझे विश्वास नहीं है कि वह रक्षा विश्वविद्यालय में दाखिला लेगी। हमने वादा किया था। वह किंगहुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगी। XING van, तुम नहीं जा सकते। मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। XIANG van. XING van, उठो XING van. सो मत जाओ। XING van, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं दूंगा। किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फिर कभी नहीं। लुई चेंग, अलविदा। आज से हमारे अपने रास्ते हैं, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। हुनान की ओर जाने वाली ट्रेन जल्द ही रवाना होगी। कृपया जिन यात्रियों ने टिकट नहीं काटा है, टिकट काउंटर पर टिकट काटें। XIANG van. साथी, शायद आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। साथी, ये हुनान की ओर जाने वाली ट्रेन है। आप कहाँ जा रहे हैं? हुनान। XIANG van. यी चेंग, क्या तुम ठीक हो? XING van सिर्फ पढ़ने गई है। वह वापस आएगी। तुमने सही कहा। XING van वापस आएगी। लू परिवार उसका घर है। इसके अलावा वह और कहां जा सकती है? नमस्ते, मैं हथियार प्रणाली और गोला बारूद इंजीनियरिंग की नई छात्रा हूँ, वेन जियांग वॉन। नमस्ते वेन, मैं तुम्हारी तीसरे वर्ष की सीनियर हूँ। रक्षा विश्वविद्यालय में स्वागत है। आगे कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकती हो। ठीक है। फॉर्म भर दो। अच्छा, बहुत अच्छा। वेन जियांग वान की अपनी जिंदगी अब शुरू होती है। तुम्हारा नाम वेन जियांग वान है। मेरा नाम न्यूकिंग मेई है। हेलो, मैं वेन जियांग वान हूँ। तुम्हारे बाल बहुत सुंदर बने हैं, मेरी तरह सिर्फ 2 चोटियां नहीं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। सच में? बैठो। जियांग वान, तुम रोज इतनी सज-धज करती हो। डर नहीं लगता कि लोग बातें बनाएंगे? लोगों के मुंह में है, बनाना चाहते हैं बना लें। जियांग वान, तुम्हारा नजरिया कितना अच्छा है। मुझे बैलशाला वाले साहब की याद आ गई। बैलशाला वाले साहब? जो बैलशाला में रहते थे, चश्मा पहनते थे, बहुत विद्वान थे, उन्हें बहुत कुछ आता था। सुनते हैं जवानी में विदेश भी गए थे। वाह। मैं बचपन में बैल चराते समय मिली थी उनसे। साहब कहते थे पुराने जमाने में डोंगपोजी थे, आज के जमाने में बैलशाला वाले साहब। उनका उपनाम न्यू था, मेरा भी न्यू है, इसलिए हमारी जोड़ी बनी। उन्होंने मुझे गणित और पढ़ना सिखाया। विदेशी चीजें भी आती थी उन्हें, मैं भाग कर आई हूँ। मेरे पिता मुझे पढ़ने नहीं देते थे, गांव की लूला से शादी करवाना चाहते थे। मैंने उन्हें मारा और भाग आई। अरे तुम भाग कर आई हो?
तो क्या वे तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे? नहीं, वे हम में से किसी को नहीं पकड़ सकते। देखो वहां प्रवेश द्वार पर गार्ड है, वे अंदर नहीं आ सकते। साहब कहते थे इंसान की सबसे कीमती चीज जीवन होता है। केवल एक ही जीवन है। एक व्यक्ति का जीवन इस तरह खर्च करना चाहिए कि जब पीछे मुड़कर देखे तो बेकार की जिंदगी जीने का पछतावा न हो, न ही नीचता और घटिया जीवन जीने की शर्मिंदगी हो। मैंने बहुत सोचा। जब मैंने अपना नाम दर्ज करवाया तो झाउती को बदलकर किंग में ही कर दिया। किंग यानी हरी घास का हरापन। मैं चाहती हूँ जैसे जंगल की आग घास को जला दे पर बसंत की हवा फिर से उगा दे। मैं किसी आदमी को बेच ही नहीं जा सकती, न उससे शादी कर सकती हूँ, न बच्चे पैदा, न ही मैं चूल्हे के छोटे से घेरे में बंधना चाहती हूँ, न ही किसी की आजीवन दासी या पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे किताबों में हवाई जहाज और तोपे पसंद हैं। मैं उनका अध्ययन करना चाहता हूँ। श्री न्यूपेंग ने कहा कि अगर वह घर नहीं लौट सके तो मैं उनकी जगह पहाड़ों से बाहर निकलूंगा और उनके घर जाकर देखूंगा। इसलिए XING वैन, मैं बाहर निकल आया। हाँ, तुम बाहर निकल आए। हम सब बाहर निकल आए। यी चेंग, अंधेरा हो गया है। थोड़ा सूप पी लो, फिर काम करना। नहीं धन्यवाद, पहले तुम आराम करो। यी चेंग, मैंने सुना है कि अब विश्वविद्यालय में बहुत सी युवा लड़कियां प्यार में पड़ रही हैं। क्या तुम कह रहे हो कि XING वैन इतने समय से घर नहीं लौटी? क्या वह भी प्यार में पड़ गई है? तुम क्या कह रहे हो? मैं बस कह रहा था। आखिरकार XING वैन अभी बहुत युवा है। ऐसी सोच होना सामान्य है। नहीं, वह किसी और को पसंद नहीं कर सकती। तुरंत जांच करो। वेन XING वैन कहाँ है? कर्नल लू, हमें पता चला है कि आपकी भतीजी वास्तव में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गई है। उसने हथियार प्रणाली और गोला बारूद इंजीनियरिंग का अध्ययन किया है। ये उसका संपर्क पता है। चाचा, वेन XING वैन, तुमने वाकई बड़ा काम किया है। इतनी दूर जाने की हिम्मत की। चाचा, यहाँ स्कूल है। XING वैन, तुम बिना कुछ कहे चली गई। एक शब्द भी नहीं छोड़ा। क्या तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़ना चाहती हो? चाचा, मैंने पहले तुम्हें बहुत कुछ लिखा है। तुम्हारे घर न होने के हर दिन मैं तुम्हें बहुत कुछ लिखती थी। तुमने मुझे ऐसा करने से मना किया और अब मुझे दोष दे रहे हो कि मैंने एक शब्द भी नहीं छोड़ा। मैं लू परिवार का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपनाया। तुम्हारी देखभाल के लिए धन्यवाद। तुमने मुझे एक घर दिया। अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं चली जाऊंगी। अब तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? XING वैन, तुम यहां हो। अच्छा कर रही हो। मैं अच्छा कर रही हूँ चाचा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ। अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारी आखिरी मुलाकात बहुत पहले हो चुकी है। XING वैन, तुम ऐसे कैसे हो गई? पहले तो तुम बहुत समझदार थी। यही सवाल मैंने भी तुमसे पूछा था, लेकिन अब सब कुछ अहमियत खो चुका है। चाचा, मैं हमेशा तुम्हारी अच्छाई याद रखूंगी, लेकिन अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। XING वैन, साथ ही यह लड़कियों का हॉस्टल है। वेन XING वैन, 17 साल की उम्र में जब तुमने प्यार का इजहार किया था, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अपने घमंडी प्यार को छोड़ दो। तुमने साहस करके प्यार का खत सेना में भेज दिया। तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। क्या मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा था कि तुम्हारी उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं?
चाचा, माफ करना। पहले की बातें मेरी गलती थी। अब ऐसा नहीं होगा। तुम चिंता मत करो। इस जन्म में मैं फिर कभी तुमसे शादी करने की नहीं सोचूंगी। XING वैन। असल में वह व्यक्ति जिसका सामना करने से मैं डरती थी, मैं खुद थी। माफ करना। XING वैन कल जो तुमसे मिलने आया था, क्या वह तुम्हारा चाचा था? मैंने देखा कि वह तुम्हें कैसे देख रहा था। ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब सा लगा। वह मुझसे नफरत करता है। यह किसी से नफरत करने वाली नजर नहीं है। शुरू में वह मेरे साथ बहुत अच्छा था। जब मैं अनाथ हो गई तो उसने मेरी बहुत देखभाल की। लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया जब मैं 17 साल की थी। मैंने उससे प्यार का इजहार किया। उसके बाद से वह मुझसे नफरत करने लगा। XING वैन तुमने उससे प्यार का इजहार किया था। तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने अपने चाचा से प्यार का इजहार किया? यह बहुत बेतुका है। तुम्हारे बीच खून का रिश्ता भी नहीं है। और अगर खून का रिश्ता होता भी, तो भी तुम एक साथ नहीं हो सकते थे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भतीजी ने चाचा से शादी की, बहन ने भाई से शादी की, राजा ने सौतेली मां से शादी की, और चचेरे भाई बहनों ने भी शादी की। न्यू पेंग साहब का ज्ञान वाकई व्यापक है। नहीं, यह सब मैंने खुद पढ़ा है। हाँ, तो क्या तुम यहाँ सिर्फ अपने चाचा से दूर रहने के लिए आई हो? उस आदमी से दूर रहो। मैंने किसी से वादा किया था कि एक प्रयोग पूरा करूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। XING वैन, क्या तुम्हारे चाचा स्नाइपर हैं? यह नजर कैसी है? चाकू की तरह मुझे बेचैन कर रही है। मुझे नहीं पता। सिद्धांत रूप में मेरे जाने के बाद उसे खुश होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी नजर तुम पर है। जब तुम उससे दूर होती हो, मैं देख सकता हूं कि वह दुखी है। मुझे लगा था कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो, उससे उलझना नहीं चाहती हो। यह संभव नहीं है। उसे शेंकिंग किंग पसंद है। उन्हें भविष्य में बच्चे पैदा करने हैं। छोड़ो, हम अंदर चलते हैं। बहुत डरावना है XING वैन। तुम्हारे चाचा बहुत डरावने हैं। अगर वह हमेशा इस तरह खड़ा रहता है, मैं हॉस्टल में नहीं जा सकता। मैं उसे साफ बात करूंगा। XING वैन, तुम कैसे आ गई? चाचा अभी भी यहाँ क्यों हैं? मैंने सेना और स्कूल को परिवार देखने की अनुमति मांगी है। सिर्फ एक हफ्ते के लिए तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूं। चाचा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? जब मैं यहाँ था, तुम मुझे नजरअंदाज करते थे। अब मैं चला गया हूँ। तुम मुझे ढूंढने के लिए इतनी दूर आए हो। चाचा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं किया? तुम यह सब क्यों कर रहे हो? XING वैन, तुम पहले ऐसी बातें नहीं करती थी। तुम पहले किसी और के लिए मुझे छोड़कर नहीं जाती थी।
और न ही किसी और के सामने मेरी भावनाओं को नजरअंदाज करती थी। तो तुम जो पहले कहती हो, वह कौन सा पहले है जब तुम मुझे दूर करने के लिए जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाती थी, या जब मैं हार नहीं मानता था, हमेशा तुम्हारे पीछे भागता था? चाचा, पहले, बस पहले था। माफ करना। XING वैन। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। चाचा जी, कृपया मुझे माफ कर दें। मुझे माफ कर दें। पहले मैं बेवकूफी से चिपकती रही। मैं अब दिखाई नहीं दूंगी, और आप भी मेरे बारे में न सोचें। चाचा जी, मैं आपको और शेन किंग को शुभकामनाएं देती हूँ। सदा सुखी रहें और बच्चों से भरा घर हो। हम अब एक दूसरे से न मिलें। नहीं, जियांगवान, मेरी बात सुनो। मैं और शेन किंग, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है हमारे बीच। कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ इसलिए कि तुम उस दिन मुझसे मिलने आई थी। मैंने सोचा मैं वास्तव में शेन किंग के साथ रिश्ते में नहीं था। मैंने जानबूझकर तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि यह मेरी गलत तरीका था जिससे तुम्हें चोट पहुंची। सारी गलती मेरी है, लेकिन जियांगवान, तुम क्या मुझे एक और मौका दे सकती हो? चाचा जी, कृपया मुझसे झूठ मत बोलो। रिश्ते का नाटक करना, शादी की तस्वीरें खिंचवाना, रिश्ते का नाटक करना, 2 बच्चे पैदा करना, रिश्ते का नाटक करना, आधी रात को फोन आना और जल्दी से वहां पहुंचना। तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। जियांगवान, क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? लू यीचिंग, अब तुम मुझे बेतुका लगते हो। तुम अचानक मुझसे मिलने आए क्योंकि तुम्हें अचानक पता चला कि तुम्हें मैं पसंद है, या क्योंकि मेरे जाने से तुम्हारा नियंत्रण खत्म हो गया, या शायद तुम सिर्फ आदत डाल चुके हो मेरे जैसे किसी का तुम्हारे पीछे लगे रहना। नहीं, जियांगवान। जियांगवान, मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूं। लू यीचिंग, हम आगे बढ़े। पीछे मत देखो। जियांगवान, सीनियर। सच में नहीं सोचा था कि इस युग में तुमसे मिलूंगा। सीनियर, तुम भी। हाँ, सीनियर, इस समय तुम्हें अमेरिका में होना चाहिए। मैं अपने दादा की तरफ से तुमसे मिलने आया हूं। वह बूढ़ा आदमी, कहा जाता है कि वह बहुत ज्यादा विकिरण से प्रभावित हुआ है। उसके बेटे और बेटी विदेश में हैं, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक है? वह हर दिन कुछ ऐसी चीजों पर शोध करता है जो हम समझ नहीं पाते। कौन जानता है, शायद उसे मानसिक समस्या है। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। लड़की, क्या तुम्हें भी रक्षा में दिलचस्पी है? मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। वैन को रिसर्च इंस्टीट्यूट में ले आओ। पुराने मुंह। XING वैन, पिछले जन्म में तुम दादा की इच्छा पूरी नहीं कर पाए। इस जन्म में क्या तुम उनकी मदद करोगी? मैं करूंगी। XING वैन, तुम एक गोपनीय प्रोजेक्ट में जा रही हो। क्या इसका मतलब यह है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? मैं रिसर्च करने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। फिर भी मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी।
किंग में यह मेरे पिछले 6 महीनों के नोट्स हैं। जब तुम सीख लोगी मैं तुम्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंतजार करूंगी। सच में XING वैन? XING वैन, तुम हमेशा क्लास में टॉप रही हो। इन नोट्स के साथ मुझे फाइनल एग्जाम की चिंता नहीं होगी। तुम पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, प्यार पर कम। तुम मुझसे भी बेहतर करोगी। XING वैन, तुम्हें पता चल गया? किंग में तुम्हें याद रखना चाहिए, जवानी का प्यार सोने से भी मजबूत होता है, लेकिन समय के साथ यह कमजोर पड़ जाता है। केवल सच्चा ज्ञान और कौशल ही तुम्हें धूल में नहीं मिलने देगा। XING वैन। ठीक है, मुझे जाना होगा। अलविदा। XING वैन। ले लो, मैं नहीं पीता। यी चेंग कहाँ है? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कर्नल लू सीमा पर चले गए हैं अगले 2 साल तक। वे वापस नहीं आएंगे। क्या लुई चेंग सीमा पर चले गए? वह कब गया? मुझे कैसे पता नहीं चला? कल रात ट्रेन से चले गए। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? क्या? मैंने यह सब नहीं सोचा था। मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ दिया। अंत में वह मुझे छोड़कर चले गए। लुई चेंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सीनियर। डिजाइनर वैन, बधाई हो, तुमने सफलता हासिल की और सम्मान के साथ लौटे। धन्यवाद। मुझ बुजुर्ग कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आए? ओह, मेरे दादा घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी वापस चलते हैं, वे तुम्हें देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। 10 साल बाद शियांगनान, मैं आखिरकार लौट आया। शियांगवान, इतने सालों से तुमने कैसे गुजारा किया? रिपोर्ट। क्या हुआ? तात्कालिक मिशन मिला है एक राष्ट्रीय शोधकर्ता को। रेड स्टार एक लॉन्च इवेंट तक सुरक्षित पहुंचाना है। रेड स्टार एक इतना चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट हमारे देश में कोई सफल हुआ है? अगर शियांगवान को पता चले, वह बहुत खुश होगी। शोधकर्ता कौन है? पता नहीं, ऊपर से जानकारी नहीं दी गई। समझ गया। मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूं। जी। शियांगवान। किंग मेई। वापसी का स्वागत है, शियांगवान। किंग मेई, तुमने बाल कटवा लिए। हाँ शियांगवान, जब से तुम गई मैंने बहुत सोचा। तुम सही थी, यही वक्त है जब मातृभूमि को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे व्यक्तिगत रिश्तों में नहीं उलझना चाहिए। अपने सपनों और कर्तव्य को भूलकर मैंने सीमा सुरक्षा दल में प्रवेश लिया। जल्द ही सीमा पर तैनात हो रही हूँ। किंग मेई, मुझे तुम पर गर्व है। शियांगवान, मैं भी। तुम्हें पता नहीं, जब मुझे पता चला तुम रेड स्टार पर काम कर रही हो, मैं कितना उत्साहित था। यह तुम्हारा छोटा कदम, लेकिन राष्ट्र के लिए विशाल छलांग है। सेओंग सुन। दादा अंदर इंतजार कर रहे हैं, अंदर आओ। हो। चलो। दादा, ये सब कैसे हुआ? जब तुम चली गई उस समय से ही दादा की सेहत खराब चल रही थी। बस तुम्हें दुखी न करने के लिए सब छुपाया गया। शियांगवान, जब दादा को पता चला तुमने रेड स्टार एक सफल किया, उन्हें सच्ची खुशी मिली। मुझे पता है दादा। मुझवान, टेबल पर रखा लकड़ी का डिब्बा लेकर आओ। ठीक है। शियांगवान, ये दादा के कई सालों के हस्तलिखित नोट्स हैं। आज मैं आधिकारिक तौर पर आपको सौंपता हूं। आशा है कि आप हमारे देश की रक्षा प्रौद्योगिकी को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दादा, शियांगवान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। बहुत अच्छा बच्चा।
दादा, रेड स्टार 1 का लॉन्च समारोह शुरू होने वाला है। चलो तैयार होकर शियांगवान के साथ भाग लेते हैं इतिहास के इस पल में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी वर्दी ले आओ। आज मैं शियांगवान के साथ रहूंगा, साक्षी बनने इस ऐतिहासिक क्षण का। अपने अपने स्थानों पर रहें। सुनिश्चित करें कि इस लॉन्च में कोई व्यवधान न हो। कोई चूक नहीं। समझ गया। हर दरवाजे पर विशेष रक्षक तैनात है। सब तैयार है। पता नहीं कौन इतना शानदार है जिसने रेड स्टार 1 विकसित किया। कोई भी हो, वो कोई जाना पहचाना नहीं होगा। कैप्टन, वे आ गए हैं। सभी तैयार रहें। मुख्य डिजाइनर का स्वागत है। शियांगवान। कैप्टन को रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व कोने में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। शियांगवान, आपका स्वागत करने के लिए ऊपर से जारी किया गया है गोपनीय स्तर की सुरक्षा व्यवस्था, जो आपकी उत्कृष्टता दर्शाता है। सीनियर, रेड स्टार 1 का विकास सभी शोधकर्ताओं की सामूहिक उपलब्धि है, मेरी अकेले की नहीं। इतनी बड़ी धूमधाम की जरूरत नहीं। यह आप ऊपर वालों से कहिए, मेरे बस की नहीं। आइए, ध्यान रखे कदम। वेन शियांगवान, वह यहाँ क्या कर रही है? रिपोर्टर शेन, लॉन्च शुरू होने वाला है। कृपया पीछे के दरवाजे से प्रवेश करें। तैयार रहें। टीवी के सामने बैठे दर्शकों, नमस्ते। हमारा लॉन्च समारोह शुरू होने वाला है। मुझे अभी सूचना मिली है कि इस रेड स्टार 1 की संभावित तकनीकी सफलता भविष्य के सैन्य संतुलन पर गहरा प्रभाव डालेगी। यह सिर्फ एक लॉन्च समारोह नहीं है, बल्कि इतिहास के साक्षी बनने का क्षण है। वैश्विक सुरक्षा ढांचा शायद इससे पुनर्निर्मित हो। तीन मिनट तैयारी। सभी कैमरा पुष्टि करें। हमें यह पल पूरे देश तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। बेटी, तैयार होना। वेन शियांगवान, वाकई में वह है। कप्तान, आपके हाथ पर चोट है, इसे बांधने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं। एक्साई एंजीवान, तुम सच में वापस आ गई हो। बस हो गया दादा। दोस्तों, आदरणीय अतिथियों, मीडिया के दोस्तों, इस सदी के अंत के ऐतिहासिक क्षण में हम बेहद उत्साहित मन से पूरी दुनिया को दिखाने जा रहे हैं हमारे देश की रक्षा प्रौद्योगिकी का नवीनतम उत्पाद। वो है रेड स्टार 1 उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। यह कैसे संभव है? वेनेक्साई एंजीवान कैसे नाव के साथ एक साथ है? वह तो देश के वरिष्ठ नेता हैं। एक्साई एंजीवान, तुमने सच में कर दिखाया। तो अब हम आमंत्रित करते हैं रेड स्टार 1 के उप मुख्य डिजाइनर कॉमरेड वेनेक्साई एंजीवान, आप सभी को रिपोर्ट देने के लिए। रेड स्टार 1 के उप मुख्य डिजाइनर वेनेक्साई एंजीवान, आप सभी को नमस्कार करती हैं। यह कैसे संभव है? वेनेक्साई एंजीवान, कैसे हो सकता है कि वह रेड स्टार 1 की उप मुख्य डिजाइनर हो? अरे शेनकिंग किंग, तुम क्या कर रही हो? अगर तुमने गड़बड़ की तो मैं तुम्हारा रिकॉर्ड खराब कर दूंगा। मेरे साथ नीचे आओ, जल्दी करो। रेड स्टार 1 नवीनतम मार्गदर्शन प्रौद्योगिकी को जोड़ती है और कंपोजिट मटेरियल साइंस के साथ, जो पहले कभी नहीं हुआ। इंटरसेप्शन सटीकता और प्रतिक्रिया गति को प्राप्त करती है। देखिए, यह कुशलता से पहचान और ट्रैक कर सकती है और विभिन्न हवाई खतरों को मार गिरा सकती है, जिसमें स्टील्थ विमान और अति उच्च गति मिसाइल शामिल हैं। तो कॉमरेड वेनेक्साई एंजीवान, क्या आप बता सकती हैं, क्या यह रेड स्टार 1 आपने अकेले डिजाइन किया है? मिस शेन, मजाक कर रही हैं। मैं तो बस एक छोटी सी उप मुख्य डिजाइनर हूं। यह तकनीक वास्तव में मुलाओ और पीछे छिपे कई शोधकर्ता कामरेडों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। वे गुप्त मिशन के कारण यहां उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन मैंने सुना है कि आपने जो कार्यक्षमता बताई, अमेरिका ने 5 साल पहले ही हासिल कर ली थी। तो चीन ने आज तक इसे क्यों नहीं तोड़ा? यही वह बात है जो मैं अब आप सभी को बताने जा रही हूँ। रेड स्टार 1 ने एक्टिव रडार मार्गदर्शन और इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीक की ड्यूल लॉकिंग मैकेनिज्म को अपनाया है। इसका अनोखा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इसे सक्षम बनाता है जटिल वायुमंडल में उच्च गतिशीलता वाली उड़ान भरने के लिए।
प्रतिबंध क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। क्या शेन जी, आपके पास और कोई सवाल है? मेरे पास एक सवाल है, क्या वेन साथी हमें और बता सकते हैं रेड स्टार 1 के बारे में? हम सभी जानना चाहते हैं इस प्रक्रिया में कितना समय लगा, कठिन और कष्टदायक शोध का। रेड स्टार 1 का शोध वास्तव में बहुत ही कठिन और कष्टदायक रहा है। इसमें हमारे कप्तान का भी धन्यवाद है। क्या आप उसे देखने नहीं जाएंगे? आप तो उससे मिलना चाहते थे, इस रहस्यमय डिजाइनर से। नहीं, चलो अपना काम करने चलते हैं। एक्साई एनजी वैन, तैयार हो गए हो? दादाजी कार में आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्साई एनजी वैन, तुम वहीं रुको। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब आप एयर डिफेंस मिसाइल के उप मुख्य डिजाइनर बन गए हैं। इतने सालों से आपकी कोई खबर नहीं थी। मैंने सोचा था, लगता है अच्छी खबर आने वाली है, तो आपको पहले से ही बधाई हो। धन्यवाद, मैंने अभी तक आपको बधाई नहीं दी है। आप तो अब मुख्य संवाददाता बन गए हैं। यह आपके छोटे चाचा ने मेरे लिए खुद मांगा था। और हाँ एक्साई एनजी वैन, क्या आप इस बार बीचिंग आकर दादाजी से मिलने जाएंगी? वे बूढ़े हो गए हैं, हमेशा पुरानी बातें याद करते हैं, हमेशा आपकी बात करते हैं। लेकिन मैं और यीचिंग इतने सालों से आपकी कोई खबर नहीं थी, नहीं जानता था कि उनसे कैसे बात करूं। आपने बिना कुछ कहे चले गए, यह बहुत ही जिद्दीपन था। क्या ये सवाल मीटिंग के लिए है या सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए? वैन एक्साई एनजी वैन, आपका क्या मतलब है? अगर सवाल है तो मीटिंग से संबंधित नहीं है। अगर पुरानी यादें हैं तो किसी और दिन। वैन एक्साई एनजी वैन, मैं और लू यीचिंग शादी कर चुके हैं। तो क्या आप हार गए? चलो। वैन एक्साई एनजी वैन, तुम वहीं रुको। मैं और लू यीचिंग शादी कर चुके हैं। आपको बिल्कुल भी गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? मुझे पता है, तो क्या? तो मैं किंग किंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यीचिंग, मैं सिर्फ काम के लिए आई हूँ। मेरे साथ चलो। एक्साई एनजी वैन, चलो हम भी चलते हैं। ओह, किंग किंग, किसने तुम्हें वेनेक्साई एनजी वैन को ढूंढने के लिए भेजा? यीचिंग, मैं बस तुम्हें बहुत याद कर रहा था। तुमसे मिलने की बहुत इच्छा थी। हमें एक दूसरे को देखे हुए 10 साल हो गए हैं। किंग किंग, जब तुम मेरे साथ थे, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे शादी सिर्फ एक्सायो चेन के लिए की थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की देखभाल करूंगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता। यीचिंग, इतने सालों में क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी सच्ची भावना नहीं थी? तुम वेनेक्साई एनजी वैन के बारे में सोचना बंद करो। उसके आसपास पहले से ही कोई और आदमी है। किंग किंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? यीचिंग, क्या तुमने नहीं देखा? उसके पास जो खड़ा है वह देश के वरिष्ठ नेता मु लाओ का पोता है। वे ही एक दूसरे के लिए बने हैं, उम्र में भी मेल खाते हैं। तुम्हें लगता है कि इतने सालों में वेनेक्साई एनजी वैन, क्या वह अभी भी तुमसे प्यार करेगी? वह पहले से ही किसी और से प्यार करती है। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। मेरे अलावा वेनेक्साई एनजी वैन किसी और से प्यार नहीं कर सकती। एक्साई एनजी वैन, क्या वो तुम्हारे चाचा थे? हाँ। कैसे हैं? बहुत सुंदर है ना? बहुत सुंदर है, इसलिए पिछले जन्म में उन्हें इतना याद किया। हाँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन वे बिल्कुल नहीं बदले हैं। तो एक्साई एनजी वैन, क्या तुम वापस जाओगी? उनके पास वापस जाओगी? लू यीचिंग से प्यार करने वाली वेनेक्साई एनजी वैन पिछले जन्म में ही मर चुकी है। इस जन्म में सिर्फ वैज्ञानिक शोध करने की इच्छा रखने वाली वेन डिजाइनर है। सीनियर, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो। सीनियर, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। सीनियर, थोड़ी देर में कहीं मुझे छोड़ देना। मैं लू घर जाकर लू दादा को देखना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। हाँ। एक्साई एनजी वैन जी, बड़े बाबू एक्साई एनजी वैन जी वापस आ गई हैं। एक्साई एनजी वैन, दादा, मैं हूँ, मैं वापस आ गई हूँ।
वापस आई हो, यही अच्छा है। जल्दी जल्दी सब्जी खरीदने जाओ। सब एक्साई एंड जीवान की पसंद की चीजें खरीदो। स्टीम्ड पोर्क रिब्स और छोटी पीली मछली ज्यादा खरीदो। लू यीचेंग को फोन करके बुलाओ। ठीक है। नहीं दादा, चाचा व्यस्त है, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ओ अच्छा, आज सिर्फ हम दोनों हैं। अच्छे से पुरानी यादें ताजा करेंगे। ठीक है। अंदर आओ। हाँ हाँ, एक्साई ओवैन, तुम्हें देखे बहुत समय हो गया। दादाजी तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं भी आपको याद करता हूँ। पिछले दिनों मैंने खबर देखी। एक्साई एंड जीवैन, तुमने अच्छा किया। आपके बिना आज का मैं नहीं होता। यह सब आपके उस समय के समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। तुमने खुद मेहनत की है। मैंने जो किया वो सिर्फ चेरी ऑन द केक था। एक्साई ओवैन, दादाजी को बताओ, ये 10 साल तुमने कैसे बिताए? ये 10 साल पहले मैंने यूनिवर्सिटी की, फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में गया, फिर होंगजिंग एक के विकास में शामिल हुआ। पर सबसे मजेदार तो मेरे स्कूल के दिन थे। आपको पता नहीं, विंटर वेकेशन में मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। मेरी सहपाठी न्यूकिंग ने मुझसे कहा, तुम मेरे घर चलो, इसलिए मैं उसके साथ घर चला गया। ये सब यीचेंग की वजह से हुआ। अगर वो नहीं होता तो तुम 10 साल तक घर नहीं आते। पर तुम्हारी ये सहपाठी तो बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक साथ घर गए, विंटर वेकेशन में भी हॉस्टल की तरह ही गर्मजोशी से रहे। यहां तो तुम्हारे जाने के बाद से सब कुछ बेजान सा हो गया है। पर पिछले दिनों मैंने मिस शेन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने यी चेंग से शादी कर ली है। क्या वे आपको अक्सर मिलने नहीं आते? उनकी शादी? उन दोनों की कैसी शादी? उन्होंने तो शादी ही नहीं की। वो मेरे साथ क्या कर सकती है? बकवास। उन्होंने शादी नहीं की। हां, तुम्हारे जाने के बाद यी चेंग ने उसके साथ सगाई तोड़ दी। मेरे हिसाब से यह तो बिल्कुल बेकार था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वो कभी मिली भी नहीं, अचानक कुछ दिनों में शादी करने की बात करने लगी। अच्छा हुआ कि उसने खुद तोड़ दिया, नहीं तो मैं उसकी टांग तोड़ देता। तो शेंग किंग ने मुझसे क्यों कहा कि उसने चाचा से शादी कर ली है? एक्साई ओवैन, तुम्हारे और यीचेंग के बीच क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? जब तुमने वो चिट्ठी छोड़ी थी, मुझे लगा था दादाजी तुम्हारे लिए गारंटी लेते हैं। तुम्हारे ना रहने के इन सालों में यीचेंग के आसपास बिल्कुल कोई और औरत नहीं थी। यीचेंग, वो समझदार होने में थोड़ा देर से था। जब तुम उसे पसंद करती थी, उसे अपने दिल की बात का पता नहीं था। वो हमेशा तुम्हें ठुकरा देता था, लेकिन बाद में वो तुम्हारे पास गया था। ऐसा लगता है कि तुमने उसे ठुकरा दिया था। तुम किसी बुरे इरादे वाले की बातों पर ध्यान मत देना। दादा, पुरानी बातें छोड़ दो। पहले मैं छोटी थी और समझदार नहीं थी। मैंने प्यार को स्नेह समझ लिया था। अब ऐसा नहीं होगा। चाचा, चाचा, तुम वापस आ गए हो। Exai en Jivan. दादा, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। किसी और दिन आऊंगी। एक्साई एंड जीवैन, बाहर रहकर अपना ख्याल रखना। तुम्हें समय मिले तो दादा से मिलने आया करो। मैं आऊंगी, अपना ख्याल रखना। Exai en Jivan. तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चाचा, मैंने अभी जो कहा तुमने सुना होगा। मैंने जो कहा वह सच था। पहले तुम कहते थे कि मैं छोटी हूं और प्यार को नहीं समझती। अब मैं समझ गई हूं। तो मैं तुम्हें खुशियां मनाने की कामना करती हूं। Exai en Jivan, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उस लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करो, नहीं तो जब वो तुम्हें छोड़ देगी, रोने की भी जगह नहीं मिलेगी। तब तुमने कहा था कि तुम्हें पसंद नहीं है। अब पछतावा हो रहा है ना? पछतावा करने का समय भी निकल गया। XING वैन, बधाई हो, तुम आखिरकार मुझे भूल गए हो। तुम कहाँ जा रहे हो? बस घूमने जा रहा हूं। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। तोहफे वाला, तोहफे ले लो, तोहफे वाला, तोहफे ले लो। एक तोहफा दीजिए। धन्यवाद बॉस। चाचा, क्या तुम मुझे जिंदगी भर तोहफे दोगे? जब भी तुम्हें खाने का मन करे, चाचा तुम्हें जिंदगी भर तोहफे देगा। यी चेंग, मैंने एक्साइओ चेंग का बच्चा पैदा किया है। यह उसकी आखिरी नस्ल है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बिना पिता के पैदा हो। क्या तुम बच्चे के पिता बन सकते हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ। लुई चेंग, हम सभी आगे बढ़े। पीछे मुड़कर मत देखो। XING वैन, माफ करना। मैंने खोने के बाद ही पछतावा महसूस किया। मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। XING वैन, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। मैं अब और नहीं रहूंगा। एक गिलास दूध पीकर फिर देखो। धन्यवाद सीनियर। XING वैन, हाँ, एक बात है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें बताना चाहिए या नहीं। क्या बात है? मेरे दादा कल रात चल बसे। दादा, मैं और XING वैन तुम्हें देखने आए हैं। माफ करना सर, मुझे देर हो गई। XING वैन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। दादा ने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। रेड स्टार 4 सैटेलाइट आज सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। मुंह लाओ सुनो। रेड स्टार 4 सैटेलाइट आज सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। देर हो गई। अगर हमारे देश का शोध दुनिया से 10 साल पहले होता, तो हमारा विकास और भी ऊंचा हो सकता था। मुंह लाओ। XING वैन, ये मेरी जिंदगी की मेहनत है। तुम इसे अच्छे से संभालना। तुम में प्रतिभा है। तुम्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना चाहिए। बड़ी जगहों पर अपने सपनों को पूरा करो। जरूर जाना। रिसर्च इंस्टीट्यूट जाओ। याद रखना, जाओ। रिसर्च। मुंह लाओ।
इस जिंदगी में मैंने सोचा था कि मैं सबकी किस्मत बदल दूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मौत को नहीं बदल सका। दरअसल दादा की सेहत पिछले साल से ही खराब थी। उन्हें डर था कि तुम दुखी हो जाओगी, इसलिए उन्होंने तुमसे छुपाया। एक्साई एंजीवन दादा की सबसे बड़ी इच्छा। यह पश्चिमी देशों से 10 साल पहले संभव था, रेड स्टार 1 को बनाने के लिए। तुमने उनकी इच्छा पूरी की। यह दादाजी का तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ पत्र है। एक्साई एंजीवन मैंने सोचा था, जीवन के अंत तक मैं ये दृढ़ निश्चय और महान कार्य पूरा नहीं कर पाता तुम्हारे आने से। मुझे आशा दिखी और मेरा सपना साकार हुआ। तुम जैसे बच्चों से मिलना मेरी किस्मत थी। बस मैं नहीं जानता कि तुम्हें आदर्श के लिए प्यार छोड़ने को कहना सही था या नहीं। मेरा विश्वास है तुम्हारे दिल में मुझसे ज्यादा स्पष्ट जवाब है एक्साई एंजीवन। सच में जा रहे हो? हाँ, मुझे लैब वापस जाना है। वहां यहां से ज्यादा मेरी जरूरत है। तो क्या तुम वापस आओगे? जब चीन दुनिया के शिखर पर खड़ा होगा और मजबूत होगा, शायद हम फिर मिलें। ठीक है एक्साई एंजीवन, अलविदा। शियोंग, अलविदा। हाँ। कॉमरेड वेनेक्साई एंजीवन, नमस्ते। मैं इस बार आपकी सुरक्षा के लिए तैनात विशेष स्टाफ हूं। बैठिए। यह एक्साई एंजीवन का वान चरित्र है। तो छोटे चाचा का नाम कहाँ है? छोटे चाचा का नाम याद रखना मुश्किल है जब तुम बड़े हो जाओगे और समझदार बनोगे। छोटे चाचा तुम्हें सिखाएंगे। हाँ। एक्साई एंजीवन, सावधान। डरो नहीं, बस लाइट चली गई। छोटे चाचा बम है। तुम यहां रुको, मैं देखता हूं। छोटे चाचा, सावधान। तुम भूल गए छोटे चाचा पहले क्या करते थे। उसकी रक्षा करो। हाँ, बम अब फटने वाला है। तुम सब मरने वाले हो। तीन मिनट बाकी हैं। छोटे चाचा, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ खतरा है, तुरंत वापस जाओ। आपको मेरी जरूरत है, एक साथ लाल और नीली दोनों तारों को काटने में, है ना? एक्साई एंजीवन। छोटे चाचा, मैंने सीखा है कॉलेज के दिनों में। हमारे हॉस्टल में एक बम विशेषज्ञ थी, मैं अक्सर उससे मुकाबला करता था। कौन बम तेजी से नष्ट कर सकता है? यह बम का स्तर उससे कम है। ठीक है, हम साथ में करते हैं। पता चला कि वह नहीं रही जो मेरे पीछे चिपती थी, जिसे सुरक्षा की जरूरत थी। तो मैं 3 गिनती करता हूँ, हम साथ में शुरू करते हैं। ठीक है। नहीं, यह संभव नहीं है। यह तो है दुनिया का सबसे उन्नत बम। तुम इसे कैसे नष्ट कर सकते हो?
यह सवाल जब तुम सैन्य अदालत में जाओगे तब पूछना। उसे ले जाओ, पता लगाओ कि वह किस देश का है। हाँ, मुझे छोड़ दो। मुझे कानूनी सुरक्षा है। मुझे छोड़ दो। XING वैन, तुम बड़े हो गए हो। चाचा, हर कोई बड़ा हो गया है इन सालों में। जहां तुम नहीं देख सकते, मैं अच्छा रहा हूं। चाचा बहुत ऊंचे उड़ते हैं, मुझे डर लगता है। डरो मत, तुम जहां भी जाओगे चाचा तुम्हें संभाल लेंगे। ठीक है? ठीक है। चाचा, गाड़ी स्टेशन पर आ गई है, मुझे उतरना चाहिए। चाचा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? अरे, मैं कह रहा था, गाड़ी स्टेशन पर आ गई है, मुझे उतरना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। नहीं, यह छोटी सी बात है, मैं खुद कर सकता हूँ इन सालों में। हालांकि मैं हमेशा पर्दे के पीछे शोध करता रहा हूँ, लेकिन मैं भी सैन्य स्कूल से स्नातक हूँ। यह छोटी सी बात है, मुझे नहीं हरा सकते। चाचा, तुम क्या हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूं कि तुम्हारा कॉलेज जीवन बहुत मजेदार रहा होगा। हाँ, कॉलेज में आने के बाद मैंने पाया कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करने को है। क्या आप डिजाइनर वैन हैं? मैं प्रयोगशाला का कर्मचारी हूँ। आपके नाम का बहुत सम्मान है। मैं सम्मानित हूँ। नमस्ते, मेरा नाम XING वैन है। चूंकि सभी लोग आ गए हैं, कृपया कप्तान लू को डिजाइनर वैन को प्रयोगशाला बेस पर वापस ले जाने के लिए कहें। हाँ, सावधान। चाचा, चाचा, उठो। तुम कैसे हो? डिजाइनर वैन को सौंप दो। तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। वे मेरे पीछे हैं, चाचा, मैं उन्हें भगा दूंगा। साथ में चलते हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। चलो। पीछा करो। वन वन, पीछे वाला पहाड़ देख रहे हो? उसे पार करो। यह प्रयोगशाला है, जल्दी भागो, पीछे मत देखो। यह लो, वान वान, जल्दी चलो। छोटे चाचा, जल्दी चलो। चलो। नहीं, छोटे चाचा। शेन किंग, तुम यहाँ कैसे हो? सोचा नहीं था कि तुम अब तक जीवित रहोगी। तुम भी पुनर्जन्म ले चुकी हो। हाँ, सोचा नहीं था ना। पिछले जन्म में तुम मुझसे नहीं जीत सकती थी। इस जन्म में भी लुईचेंग को मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। तुम पागल हो गई हो, हत्या करना गैर कानूनी है, तुम्हें पता है? तो क्या हुआ? लुईचेंग को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आज तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वेनक्सियांग वान, मर जाओ। छोटे चाचा, तुम कैसे हो? यह कैसे हो सकता है? मैंने 2 जन्मों की योजना बनाई थी। यह कैसे हार सकता हूँ? शेन किंग, क्या तुमने कभी सोचा है? आखिरकार ये चीजें तुम्हारी नहीं हैं। तुम हार गई। मैं नहीं हारूंगी। यह संभव नहीं है। छोटे चाचा, डटे रहो, कोई हमें बचाने आएगा। वान वान, इस जन्म में
मैं आखिरकार समय पर पहुंच गया। छोटे चाचा, बचाओ, कोई है जो हमें बचा सके। बचाओ। डिजाइनर वैन, कप्तान लू। जल्दी आओ, जल्दी आकर मेरे छोटे चाचा को बचाओ। क्सियांग वान, तुम कैसे हो? वह कैसे है? वो अभी भी बेहोश है, अभी भी जीवन के खतरे से बाहर नहीं है। मैं उसे देखने जाऊंगी, मुझे उसके पास ले चलो। मैं तुम्हें ले चलता हूं। मुझे उसके पास ले चलो। वह कैसे है? उसका इलाज हो चुका है। क्सियांग वान, तुम चिंता मत करो, अब चिकित्सा बहुत उन्नत है, उसे कुछ नहीं होगा। भविष्य में जब भी तुम रोना चाहो, छोटे चाचा तुम्हें मिठाई देंगे। ठीक है, लेकिन खाने के बाद रोना मत। क्या छोटे चाचा मुझे जीवन भर मिठाई देंगे? बिल्कुल देंगे। छोटे चाचा, बहुत ऊंचा उड़ रहे हो, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, तुम जहां भी उड़ोगी छोटे चाचा तुम्हें संभाल लेंगे, ठीक है? ठीक है। छोटे चाचा, तुम वापस आ गए। दूर हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। एक्साई एंजीवान, मैंने शेंकिंग किंग के साथ तलाक के लिए आवेदन कर दिया है। मैंने तुमसे जो वादा किया था अंततः पूरा हो सकता है। मेरा इंतजार करना। एक्साई एंजीवान, यह सब क्या हो रहा है? एक्साई एंजीवान, उठो। एक्साई एंजीवान, मैंने बड़ी मुश्किल से शेंकिंग किंग से तलाक लिया है। तुमसे शादी करने के लिए वापस आया हूं। तुम मर नहीं सकती, मुझे मत छोड़ो। एक्साई एंजीवान, उठो। एक्साई एंजीवान। चाचा, अगर फिर से मौका मिले, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। माफ कीजिए, अंदर नहीं जा सकते, जल्दी आओ। मरीज की हालत बहुत खराब है। मरीज की स्थिति कैसी है? स्थिति अच्छी नहीं है। चाचा, तुम मत मरना। एक्साई एंजीवान, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ। डॉक्टर, मेरे चाचा की स्थिति कैसी है? अभी खतरा टल गया है, लेकिन निगरानी जारी रखनी होगी। चाचा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। एक्साई एंजीवान, माफ करना। चाचा, एक्साई एंजीवान, तुम अस्पताल से छुट्टी ले रही हो, क्या तुम अपने चाचा को बताओगी नहीं? वो तुम्हारे बगल में रहता है। नहीं, बस उसे जागते हुए देखना मेरे लिए काफी है। हाँ। एक्साई एंजीवान, तुम कहां जा रही हो? चाचा, मुझे वापस प्रयोग करने जाना है। तो क्या तुम वापस आओगी? हाँ, हम फिर मिलेंगे। एक्साई एंजीवान, पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया, इस जन्म में तुम अच्छे से रहना। दर्शकों, आज रात होने वाला है हमारे देश का रक्षा प्रौद्योगिकी योगदान पुरस्कार समारोह। हमारे देश के हाल के वर्षों में सबसे युवा डिजाइनर वेन चियांगवान डिजाइनर, चीन की रीढ़, अद्वितीय देश के मास्टर वेन के रूप में प्रशंसित। क्या दिखाई दिया? मुझे नहीं पता, तो क्या करें? अरे, मास्टर वेन आ गए, जल्दी जल्दी। मास्टर वेन, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मास्टर वेन। सब लोग रास्ता दें, मेरे मास्टर से न टकराएं। सब लोग रास्ता दें, किसी भी मुद्दे पर बैठक में चर्चा करेंगे।
यह चीन के राष्ट्रीय शक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का समय है। पर्दे के पीछे के नायकों का गौरवशाली क्षण। उन्होंने गहरी प्रतिबद्धता दिखाई, निस्वार्थ भाव से चीन के भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आगे चलो वेन शियांगवान को आमंत्रित करें। म्यूकिंग में मुशुआन 3 साथियों को उसे जाने देना। क्या आपको पछतावा है? नहीं, पछतावा नहीं। दीदी, एक भाई ने मुझे आपके लिए दिया है। धन्यवाद। प्रिय शियांगवान, आपके पुनर्जन्म के लिए धन्यवाद। मुझे आशा दी आप मजबूत रहें, आप उत्साहित रहें, आप बहादुर बने, सांसारिक बंधनों से मुक्त हों, पंखों से बंधे न रहें। आप विपरीत परिस्थितियों में बढ़े, अपनी रीढ़ बने। आपके दिल में आग हो, आंखों में रोशनी हो, अंधेरे में भी आगे बढ़ने का रास्ता मिले। भविष्य से न डरें, अतीत में फंसे न रहें, आदर्शों को पाल बनाएं, भाग्य की तूफानों का सामना करें। आपका जीवन आशा और शक्ति से भरा रहे।